हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो आपकी द्विघात समीकरण की 2.2 प्रश्नावली से है। ये जो प्रश्न है बच्चों 3 से 5 अंक में आपसे पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। आपको 3 से 5 नंबर एकदम फ्री के मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि 2026 के बोर्ड में आपसे पूछा जाए। ये कई बार पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये दो लाइन में ही आपका प्रश्न खत्म कर दिया है और पूछा है कि दोनों वर्गों का योग 365 है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो दिया होता है बच्चों उसे लिखेंगे। दिया है, हमें दिया है जिनके वर्गों का योग 365 है, जो हमारे धन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे उनका जो वर्गों का योग कितना दिया है। वर्गों का योग, वर्गों का योग जो दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 365 दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला माना पहला क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसको बच्चों हम x मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा x को ही माना जाता है। बाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा दूसरा पूर्णांक, इसको बच्चों हम x+1 मान लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, x+1 हम इसे मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा गया कि प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि वर्गों का योग कहा गया है, मतलब हमारे जो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं जैसे कि इसका योग और इसका योग, लेकिन काय का होना चाहिए, वर्गों का योग। मतलब इसका स्क्वायर हो जाए, मतलब इसका वर्ग हो जाए और इसका वर्ग हो जाए। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो जो योग निकलेगा वो कितना होगा, 365 होगा। तो इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कहा गया था कि वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर प्लस में x+1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर हो गया, बराबर में 365, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना था। दोनों वर्गों का योग कहा गया तो मैंने दोनों का वर्ग कर लिया और योग बराबर हमारा कितना निकला, 365, ठीक है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x तो हमारा ऐसे ही रहेगा +1। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा a+b का होल स्क्वायर वाला। तो मैं आपको बता दूं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a² + b² + 2ab, ठीक है ना, ताकि याद रहे आपको। a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b का मतलब तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर होगा तो एक ही रहेगा, प्लस का 2ab। तो 2ab का मतलब 2x, ठीक है ना, बराबर में 365। आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, देखिए x² + x² हमारा हो जाएगा हमारा 2x² प्लस का 2x हम पहले लिख लेंगे, बाद में हम +1 लिखेंगे, बराबर में 365, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 365 को इधर लेंगे। तो सबसे पहले 2x² पहले लिख लेते हैं, 2x² प्लस का 2x प्लस का 1, इधर को ले लेंगे इसको 365 को, 365 लिख लेंगे, बराबर में 0, ठीक है ना। अब आगे करेंगे 2x² ऐसे लिख लेंगे, 2x ऐसे लिखेंगे, ये देखिए माइनस होगा तो माइनस का यहाँ पर हमारा 364 बचेगा, बराबर में 0, ठीक है ना। पूरी लाइन में बच्चों हम कुछ देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो रहा है। बच्चों इस पूरी लाइन में हमारा 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। 2 बाहर को लिख लिया, x² बचा हमारे यहाँ पर और प्लस का x बचा और माइनस का यहाँ पर कितना बचा, 2 एकम 2, उधर चला जाएगा एक तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ठीक है ना, बराबर 0। ये दो
जीरो में अपॉन में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर में जीरो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हमें अब 182 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिसे जोड़ने घटाने पर हमारा एक आना चाहिए और इंटू करने पर 182 आना चाहिए। ठीक है ना। तो 182 गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो 2 नीम 18 और 2 एकम 2। ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 से नहीं बच्चों, 3 से करना चाहिए, तभी तो कटेगा ना। 7 से करते हैं बच्चों, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 7 तियाँ 21। ठीक है ना। और फिर 13 एकम 13। ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इंटू में 13। ठीक है ना। 7 से 14 इंटू में 13, ये हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस का 14x माइनस का 13x, माइनस का है तो माइनस लिख लिया, 182 बराबर में जीरो। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इन दोनों की हम इंटू करेंगे तो हमें 182 प्राप्त होगा, और घटाएंगे तो हमारा x यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको हम कॉमन कर लेंगे, इनको भी और इनको भी। इनको दोनों कॉमन करेंगे तो हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x बचा क्या हमारा, x प्लस 14 बचा हमारा यहाँ पर, माइनस का, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉमन नहीं, तो 13 को कॉमन कर लेंगे, और बचा क्या हमारा x, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और 13 को जब यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 14 बार में ही 182 आएगा। ठीक है ना, बराबर में जीरो। अब हम इसको लिख लेंगे x प्लस 14, ठीक है, और x माइनस 13 बराबर जीरो के। ठीक है। तो x प्लस 14 बराबर जीरो होगा, तो एक बार इसको कर लेंगे, और x माइनस 13 बराबर जीरो। ठीक है, इन दोनों को कर लेंगे अलग अलग। तो x प्लस 14 है, उस साइड जाएगा बच्चों, तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा 14, जो कि बच्चों संभव नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि हमसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा गया, ऋणात्मक नहीं। तो ये माइनस में आ गया, तो ये हमारा संभव नहीं है, तो इसको कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है ना। ये उधर जाएगा, 13 को लेंगे, तो x बराबर हमारा 13। ये ठीक है, ये एकदम ठीक है बच्चों, ठीक है एकदम। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो x माइनस एक्स बराबर 13 आया, जो आया है, जो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक है। तो पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक निकल के आया बच्चों, क्या आया, 13 आया है। ठीक है ना। अब मैंने कहा गया था कि यहाँ पर कि ये दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा उसे ज्ञात करने के लिए x प्लस 1, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बच्चों, x बराबर हमारा 13 आया है, तो x की वैल्यू हमारे पास 13। ठीक है ना। और प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 कर देंगे, तो हमारा टोटल जो निकल के आएगी 14 वैल्यू निकल के आएगी। 14 हमारी क्या होगी बच्चों, दूसरी दूसरी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर साफ साफ लिख लेता हूँ। ठीक है ना। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हमारा है बच्चों, वो आया है हमारा 13, तथा दूसरा क्या है हमारा 14। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आप चाहे इतना सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि 13 प्लस 1 करा है, तो हमारा 14 आया है। ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।